यार आप सबको पता होगा कि अभी है वो वेस्ट बंगाल में है वो इलेक्शन है वो चल रहे हैं। और इन इलेक्शन के दौरान है वो इतने सारे मीम्स निकल कर सामने आए हैं कि आपको है वो यार क्या ही बताऊं। इन मीम्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल में है वो चुनाव नहीं चल रहे हैं, बल्कि वहां पे कोई है वो कॉमेडी शो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, मैं ममता दीदी ने जो बोला था उससे है वो लगभग सहमत हूँ। दीदी ने कहा था कि भाई सीआरपीएफ आएगी, आप लोगों को है वो डराएगी, धमकाएगी, आप लोगों को है वो पीटेगी। ऐसा ही कुछ है वो मेरे हिसाब से वो दीदी ने वो बोला था। तो सबसे पहला रील है वो देखते हैं यार जो हमारे सामने निकल गया है। तो इसमें है वो एक टीएमसी के नेता है, वो है वो इलेक्शन के दौरान है वो कुछ है वो मतलब गड़बड़ी करने की है वो कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर क्या था भाई, सीआरपीएफ के है वो हत्थे चढ़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो आप और मैं वो साथ में देखते हैं। चलिए नहीं, ये कौन है? ये कौन है? ये कोई कर रहा है ना? छोटा भीम छोटा भीम छोटा वो क्या है? वो क्या है? तो भाई जिस तरीके का इस बंदे को फटका लगा, उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि ये किसी भी चुनाव में वो आगे जाएगा या फिर वो प्रचार प्रसार करने के लिए वो ही आए। अभी जो दूसरा क्लिप है उसमें होता क्या है कि जो हमारी ममता दीदी है वो कहीं पे है वो मतलब रैली वैली में वो जा रही होती है, यानी अपने चुनाव का है वो मतलब प्रचार कर रही होती है। और उसी दौरान है वो एक बंदा है वो अचानक से वो सामने आ जाता है। वो कोई दीदी का मतलब फैन था या मतलब उनका वो समर्थक था जो सोच रहा था कि मैं दीदी के है वो चरण छूंगा और उनसे वो आशीर्वाद लूंगा। लेकिन वहां पे थोड़ा उल्टा हो जाता है भाई, दीदी को है वो मतलब ऐसा लगता है दीदी का अचानक से है वो जो दिल है वो कहीं बाहर है वो निकल गया हो। दीदी है वो एकदम सदमे में है वो पहुंच जाती है। अरे कौन है रे? आंधी तूफान भूकंप कहाँ हुआ रे? अरे दूर से कहा जानी बम बम बदले होगा था। तो यार देखो, दीदी को भी है वो कहीं ना कहीं पता है कि भाई ये जो वेस्ट बंगाल वाले हैं, सॉरी मतलब जो बंगाल वाले हैं वो है वो कहीं ना कहीं है वो बंगाल वेस्ट बंगाल में आते हैं और ये बॉम्ब वगैरह है वो बांध कर है वो मतलब दीदी को भी हो सकता है यार दीदी को नुकसान पहुंचाते, उसी वजह से वो दीदी है वो थोड़ा पीछे हो गई थी और दीदी का है वो कोई इरादा नहीं था। अब जो अगला क्लिप मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद है वो थोड़ा आप भी है वो संभल जाइएगा, यानी हिचकिचाइए मत, देखिए उसके बाद है वो बात करेंगे। तो होता क्या है कि ममता दीदी है वो किसी रैली में है वो चुनाव के दौरान है वो मतलब इलेक्शनों के दौरान प्रचार प्रसार होते हैं तो भाषण वगैरह दिए जाते हैं और ममता दीदी है वो कहीं है वो भाषण दे रही होती है। और देते देते दीदी है वो मतलब दीदी को देखो वैसे भी पता तो है दीदी को भी कि भाई इस बार है वो मतलब कमल है वो खिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दीदी को भी है वो मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर है वो कट फीलिंग आ रही है कि हाँ इस बार है वो टीएमसी है वो नहीं आने वाली है। तो दीदी जैसे ही है वो अपने सारे नारे वगैरह है वो लगाती है तो उसके बाद है वो दीदी है वो पंजाबी में है वो मतलब एक शेर अदा करती है और उसके बाद है वो पंजाबी में कविताएं वो सुनाने लग जाती है। और फरोश का तमन्ना हाज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। तो भाई अभी है वो इलेक्शन के दौरान है वो दीदी है वो जितने भी पैतरे है वो सब कुछ है वो आजमा रही है, क्योंकि दीदी को पता चल चुका है कि इस बार है वो हमारा काम है वो मतलब हो जाएगा, हमारा इलाज है वो हो जाएगा। इसीलिए दीदी है वो सब कुछ कर रही है, साम दाम दंड भेद जैसे हो वैसे कर रही है दीदी। और दीदी को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि भाई ये जो इलेक्शन है वो हमारे हाथ से है वो निकल चुका है। तो दीदी भी है वो फ्लो में वो बोल देती है कि इस बार वो अलविदा है, अगली बार अगर टीएमसी आती है तो मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो बाकी यार वीडियो बहुत टाइम के बाद आया था
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन के बटन को भी है वो दबा लीजिएगा। वीडियो का दूसरा पार्ट है वो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक यार, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, हर हर महादेव।